हाय, आई एम मजीद यादव फ्रॉम एडमायर ग्रुप। जैसा दोस्तों, हम लोग रियल इस्टेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आए दिन लोग अपना करियर अच्छे से ग्रोथ करते जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि बिना नॉलेज का कोई भी सेक्टर में हाथ न डालें। अगर हम लोग सही ढंग से इस सेक्टर के नॉलेज लेकर सही ढंग से इस सेक्टर में काम करते हैं तो 100% सक्सेस होंगे। और इससे फास्ट ग्रोथ करने वाला कोई भी बिजनेस नहीं है। हम रियल इस्टेट के बारे में आपको बताएंगे किस तरह मैं अजीत यादव किस तरह सक्सेस हुआ इस बिजनेस में। यह बिजनेस आने वाले समय में सबसे ऊपर लेवल पे रहने वाला है। और मैं देखता हूँ मेरे भाई बंधु बहुत सारे लोग रियल इस्टेट में काम करते हैं, लेकिन नॉलेज सही ढंग से ना लेने की वजह से अनसक्सेस हो जाते हैं और तकलीफ़ भरी ज़िंदगी जीते जीते ऑलरेडी फिर लास्ट में इस सेक्टर को छोड़ देते हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि पहले हम इस सेक्टर में किस तरह काम करना है, किस तरह रूपरेखा तैयार करनी है, किस तरह सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ दोस्तों कि पहले रियल इस्टेट में काम करने के लिए हमारे सब्जेक्ट का जो मतलब बोलते हैं ना, जैसे प्रोडक्ट के जो हम प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं उसके बारे में तो नॉलेज होना चाहिए। तो सब्जेक्ट में मैं आपको रियल इस्टेट के उस प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ कि जिसे आप सही ढंग से लाइफ में करेंगे तो 100% कभी भी अनसक्सेस नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप रियल इस्टेट में काम कर रहे हो तो लीगली तौर पे लीगल ही प्रोजेक्ट आप करिए। चाहे वो ज़मीन का हो बिजनेस, चाहे बंगलों का बिजनेस हो, चाहे फार्म हाउस हो, रा हाउस हो, फ्लैट हो, चाहे कोई भी। तो इसके जो कानून हैं, जो लॉ बने हुए हैं, हर स्टेट के अलग अलग लॉ हैं, लेकिन मिला जुला के लगभग में थोड़े से ही डिफरेंट में जो भी लॉ हैं सारे स्टेट के लॉ हैं। ठीक है, तो लैंड का लॉ की जो बुक होती है उसको आप, हर एक स्टेट की लैंड लॉ की बुक आती है, उसे आप लीजिए, उसके बारे में नॉलेज लीजिए। किस तरह बिल्डिंग में हम किसी जगह का, पार्टिकुलर जगह के जो लॉ होते हैं, जो वहाँ की लोकल बॉडी होती है, उसके हिसाब से वहाँ के लॉ होते हैं। तो उस लॉ को जानना ज़रूरी है, तभी हम उस सब्जेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है हम उस लॉ को जानें। जैसे भी हम लोग मान के चलो, मैं महाराष्ट्र के में अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या, किस किस लोकल बॉडी का, किस किस नगर निगम है कि नगर पालिका है कि वहाँ की कौन सी लोकल बॉडी है, उसका किसका हमको परमिशन लेना है, किस तरह लेना है, कैसे लेना है, वो सारी चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिस तरह हमारा प्रोडक्ट लीगल होता है। ठीक है, हमारी ज़मीन लीगल होती है, मेरा ज़मीन लीगल है के लिए एनए है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें हमें ध्यान देना है। ये सब ध्यान देंगे तभी जाके हम इस सब्जेक्ट में क्लियर हो पाएंगे। इसलिए मैं दोस्तों कहता हूँ, कभी भी ज़मीन का काम करते हो तो वहाँ का लोकल कानून जानिए, जो ज़मीन के कायदा है। जो महाराष्ट्र में अगर काम करें तो महाराष्ट्र का जो लैंड लॉ कायदा है उसको आप पढ़िए। ऐसे नहीं कि अगर आपने स्टार्ट किया बिजनेस और लास्ट मोमेंट में आप जाकर कहीं न कहीं तकलीफ़ में आ गए, तो वैसा मत करिए दोस्तों। अगर आप जीरो से स्टार्ट किए हो, एक कदम फूँक के रखिए, 100% आप लाइफ में सक्सेस होंगे। धन्यवाद।